कैसे हैं आप सभी? ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट सीरीज में, जो आपके आने वाले बिहार दरोगा के लिए, रेलवे, बीपीएससी और बीएसएससी खास करके बिहार दरोगा के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो है 2024 के। चलिए टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। यह टेस्ट सीरीज 46 नंबर आप देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार आप जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों कि अनुबर्त सिद्धांत का प्रतिपादक किया हुआ था। कौन सा सिद्धांत की बातें किया जा रहा है? अनुबर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुबर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया है और ये अनुबर्त सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ये जैन धर्म है। और ये भी बात याद रखेंगे, अनुबर्त जो है पुरस्कार यह किसको दिया गया था? तो इस बात को याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम को भी अनुबर्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र और ये सिद्धांत था। तो अशोक की धम्म नीति बताएंगे यह किस मूल मंत्र और सिद्धांत पर आधारित था? ये संयम पर आधारित था। अशोक के जो है सिद्धांत किस पर आधारित था? यह संयम पर आधारित था, संयम पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे मिला हुआ था? जो गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था, इसकी प्रेरणा आप याद रखेंगे डेविस थेरो से मिला था। डेविस थेरो से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को डेविस थोरे से मिले हुए थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बुद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरुआत किया? ब्राह्मणों को जो फ्री में गांव मुहैया और बौद्ध भिक्षुओं को यह गांव देने की प्रथा किस शासकों के द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा सातवाहन वंशों के द्वारा ब्राह्मणों और भिक्षुओं को मुफ्त में गांव देने की प्रथा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रंथ और उसके जो रचनाकार कौन कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है। तो याद रखेंगे गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन में बात करते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और पवन दूत के कौन होगा? पवन दूत के जो है रचनाकार धोई थे और कपूर मंजरी के जो है इस ग्रंथ के लेखक जो है राजशेखर, कपूर मंजरी के लेखक रचनाकार राजशेखर है। और ललित विग्रह राज के जो लेखक जो है सोमदेव हैं। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते हैं? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते हैं? इसका सही जवाब नसरुद्दीन मोहम्मद को शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है। किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ था? तो वह इतिहासकार का नाम बताएंगे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपनी आंखों से देखा हुआ था। इसका सही जवाब होगा काशी राज पंडित जो है यह पानीपत की तीसरी लड़ाई अपने आंखों से देखा हुआ था, काशी राज पंडित। किस मनसबदारों ने सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के समय था? तो हिंदू जो है पूछ रहा है किस हिंदू मनसबदारों की जो संख्या किस मुगल शासक के समय में इसके दरबार में रहा करते थे? सबसे ज्यादा मुगल मनसबदारों की संख्या मुगल शासक के समय में किसके समय काल में सबसे ज्यादा रहा है? तो आपको औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा इन्हीं के समय में रहा है। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने कनौज पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया हुआ था? बात किया जाए उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसको प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा धर्मपाल को जो है उत्तरापथ के स्वामी के नाम से इनको सुशोभित किया गया था। और कनौज पर विजय के उपराप्त करने के बाद, यह विजय हासिल करने के बाद धर्मपाल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? उत्तरापथ स्वामी के नाम से धर्मपाल को भी जानते हैं। और माउंट कैमरू जो है किस देश में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट सेमरू जो है यह किस देश की सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट सेमरू। इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया में यह माउंट सेमरू देखने को मिलता है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अमेरिका में
कोलोराडो किस भूमि के लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका के कोलोराडो जो क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब ग्रैंड कैनियन के लिए जाना जाता है। कोलोराडो जो है अमेरिका में किस भाग के लिए जाना जाता है? तो ग्रैंड कैनियन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से वह कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो वह कौन सी नदी समूह जो है बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो गंडक, कर्मनाशा और घाघरा। गंडक, कर्मनाशा और घाघरा बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाने वाली नदी गंडक, कर्मनाशा और घाघरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध कंट्री है? यानी लैंड लॉक कंट्री पूछा जा रहा है। तो इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में स्थलरुद्ध देश पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा लाओस जो है यह लैंड लॉक कंट्री है। लाओस। लाओस की राजधानी वियंतियान। सवाना का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र बताना है। सवाना का सबसे ज्यादा विस्तार जो क्षेत्र जो है अफ्रीका में सबसे ज्यादा सवाना घास का मैदान यह आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो बताना है कि राइन नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा पर्वत है? राइन नदी के किनारे पर बसा हुआ कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह जर्मनी में है। जो राइन नदी जो है इसी ब्लैक फॉरेस्ट के किनारे पर अवस्थित है। राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन, भारत के ध्वज गीत जिसे झंडा गीत के रचनाकार कौन है? जो ध्वज गीत यानी झंडा गीत के रचनाकार पूछा गया है। इसका सही जवाब श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा यह झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह इसके रचनाकार जो है श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा रचना किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है और उपनाम और ग्रह के बारे में बताया गया है? इसमें से सही जवाब बात करते हैं। अरुण को हरा ग्रह बोलते हैं, बिल्कुल बात सही है। छल्लेदार को शनि ग्रह। रिंग की घटना जो होती है 7 रिंगों से होती है, ये आपको छल्लेदार होती है 7। और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और सांझ के तारा या भोर के तारा आपको शुक्र को बोलते हैं, शुक्र को बोला जाता है, बुध को नहीं। बुध 88 दिन में चक्कर लगाता है सूरज का, ये भी बात याद रखेंगे। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन बोला जाता है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं या पृथ्वी के जैसे कुछ गुण इसमें मिलती रहती है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा वाहन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे पहले आता है? तो भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो ये बताना है। इसका सही जवाब होगा सी नंबर, पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मौसम का आगमन पश्चिमी घाट में होता है। दोस्तों, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZS की स्थापना किस देश के तर्ज पर किया गया है? बात समझ में आ गया? यह किस देश के तर्ज पर? तो यह चीन के तर्ज पर किया गया। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेश आर्थिक क्षेत्र जो है SEZS की स्थापना किस देश की तर्ज पर किया गया? यह चाइना के तर्ज पर किया गया है, जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। डायमंड रिंग की घटना किसमें देखने को मिलता है? तो डायमंड रिंग की घटना जो है आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? इसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय केवल परिधि क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ ये जो है पूर्ण रिंग की फायर की ये घटना देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चल बात करते हैं दोस्तों। स्वेज नहर ने किन 2 स्थान या महाद्वीपों के मध्य की दूरी को कम कर दिया है? यह स्वेज जो नहर जो है किन 2 स्थानों या महाद्वीपों के बीच की दूरी जो है कम कर दिया है? यह स्वेज नहर जो है किसकी दूरी कम कर दिया है? तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। यह आपको यूरोप और दक्षिण एशिया की दूरी जो है स्वेज नहर कम कर दिया है। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों किया जाता है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन आपको अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। प्रोटम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटम स्पीकर का कार्य जो सदनों
को शपथ दिलाने का काम होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जो सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। जो सदन में जो उपस्थित रहते हैं उन सदस्यों को शपथ दिलाने का काम यह प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस सूची में संशोधित करना आवश्यक पड़ता है? यदि नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो किस सूची में संशोधित किया जाएगा? तो इसका 24 का प्रथम सूची में जो है, प्रथम सूची में ये जो है किसी राज्य का सृजित किया जाएगा तो ये प्रथम सूची में उल्लेखित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से बताना है कि कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णित करता है। तो जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो बात करता है इसका सही जवाब है, तो भारत की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष की बात उल्लेखित किया गया है। नीति निर्देश तत्व में भी जो बात किया गया है, लेकिन इसका सही जवाब जो दोस्तों यह प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की बात उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? 26 का सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा को के द्वारा 9 दिसंबर को 1946 में संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी रूप से अध्यक्षता किए हुए थे और ये फ्रांस के तर्ज पर ये सबसे व्यक्ति जो है वरिष्ठ थे, इसलिए इनको चुना गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं है? किसे सम्मिलित नहीं है? तो हिंदू शब्द आर्टिकल 25 में जो है किसमें ये सम्मिलित नहीं है हिंदू? तो बात करते हैं इसमें पारसियों जो है, पारसी में आपको हिंदू शब्द जो है शामिल नहीं है, पारसी, इस बात को याद रखेंगे। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री का पद जो सृजन जो किया गया है ये जो है बताएंगे संविधान के प्रावधानों से हटकर किया गया है और ये उप प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के स्तर पर काम करते हैं और ये संविधान में इसकी उल्लेख नहीं किया गया है। अब तक उप प्रधानमंत्री कितने बने? 7। लाल कृष्ण आडवाणी जो है अब तक उप प्रधानमंत्री लेटेस्ट बने हुए थे। किसके कार्यकाल में? तो क्या बोलते हैं वाजपेयी जी के समय में उप प्रधानमंत्री के पद पर काम किए हुए थे। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया तो कौन सा आर्टिकल जो है उसके मौलिक अधिकार के जो है रक्षा प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 22 जो होगा आर्टिकल 22। निम्नलिखित में से कौन नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों के नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है? नियत करने के लिए क्या सक्षम है? तो 30 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा संसद के द्वारा। यदि नागरिकता अर्जन करने हेतु शर्तों को नियत करने के लिए क्षमता किसके पास होगी? यह पार्लियामेंट के पास होगी, पार्लियामेंट के पास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किसको संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान किया गया? किसको जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्रदान किया गया है? 31 का सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये पावर दिया गया है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये पावर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासक होता है, संघ राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन जो होता है? तो याद रखेंगे 32 का सही जवाब होगा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। सोनार निम्नलिखित के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा लाया जाता है? नौचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस कैसे शरीर में प्रवेश करता है? दूषित भोजन और जल ग्रहण करने से पोलियो जो है हमारे वायरस जो है पोलियो वायरस प्रवेश कर देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इसका सही जवाब होगा जस्ता जो है, जेडेन जो है हम है ना, तो जस्ता जो है मौजूद रहता है जेडेन। सेव का हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। सेव जो होता है, एप्पल जो होता है हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा क्यों जो है महत्वपूर्ण होता है? इसका सही जवाब होगा इसमें कि पोटेशियम पाया जाता है। जो है पोटेशियम जो है हार्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए जो है हार्ट वाले पेशेंट को सेव खाने की सलाह दिया जाता है। क्यों? इसमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लौंग में
लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल कौन सा है? तो लौंग से जो तेल निकाला जाता है उस तेल को क्या कहा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूजीनॉल बोलते हैं, यूजीनॉल कहा जाता है। लौंग से जो तेल निकाला जाता है यूजिनॉल तेल कहा जाता है, यूजिनॉल तेल। यूरेनियम का संश्लेषण होता है, यूरेनियम है, यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यूरिया का संश्लेषण इसका 38 का सही जवाब होगा आपको यकृत में होता है। यकृत में आपका संश्लेषण होता है और बनता कहाँ है? ये किडनी में बनता है, मतलब कि आपको वृक्क में बनता है। संश्लेषण पूछेगा तो आपको किडनी यकृत में। अब बनेगा किसमें? यकृत में बनेगा, आपको वृक्क में बनेगा, सॉरी, बनता है आपको वृक्क में और संश्लेषित होता है आपको यकृत में संश्लेषित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में कौन प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब होगा एजोला, बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। नीलहरित सवाल का भी प्रयोग किया जाता है और अल्फा अल्फा, ये जो है तीनों जो है आपको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोनिल जो है ये जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में एजोला हो गया, अल्फा अल्फा, नीलहरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सैक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनो में मीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? 40 का सही जवाब बताएंगे। वृद्धि मापने के लिए किया जाता है, वृद्धि मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की यह साइकिल जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही बताना। चलिए, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रमुख जो है इसमें कथन सही बात करते हैं। 42 का सही जवाब होगा। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखा गया था, बिल्कुल गलत है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता नहीं देखा गया था। इसमें आंदोलन को व्यापारिक समर्थन मिला हुआ था। हाँ भाई, सबने अवज्ञा में व्यापारिक समर्थन मिला था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हाँ बिल्कुल सही है। आपको जो है 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। प्रथम सत्याग्रही आपको विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही आपको जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसको बोला जाता है? 44 का सही जवाब बताएंगे मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? कौन सा रियासत जो था जिस पर अंग्रेज ने कब्जा नहीं किया हुआ था, उस रियासत का नाम क्या है? तो आपको ग्वालियर पर जो है आपको कब्जा नहीं किया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बिहार में पंचायती चुनाव के लिए जो महिलाओं को रिजर्वेशन कितना दिया गया है? इसका सही जवाब हो गया 50%, यानी 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को पंचायती चुनाव में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति के बारे में चलो कथन देखते हैं, इसमें कौन सा सही जवाब होगा। इसमें जो होगा सरकार अधिक बॉन्ड जारी करता है। मुद्रास्फीति में जो है आपको याद रखेंगे, सरकार अधिक बॉन्ड जारी करता है। मुद्रास्फीति में सरकार अधिक बॉन्ड जारी करता है, ये बात याद रखेंगे। यह क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अचानक गायब हो जाता है। मान के चलिए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो क्या होता है, गायब हो जाता है, तो परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? सपोज कीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है अचानक गायब हो जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वजन शून्य हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। वजन जो है आपको 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य तत्वों के साथ आयनिक बंधन बनाने में सबसे अधिक संभावना रखता है? कौन सा जो है आयनिक बंधन बनाने में सबसे अधिक संभावना कौन सा तत्व की यह गुण है? कौन सा रखता है दोस्तों? 49 का सही जवाब होगा
क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा आयनिक बंधन बनाने की संभावना रखता है, ये जो है क्लोरीन रहता है। एक भारी तीखी विषैली गैस आसानी से संघनित होकर एक रंगीन तरल पदार्थ बन जाती है और यह अज्ञात गैस है। तो ऐसा जो है तीखी गैस कौन सा है जो आसानी से संघनित होकर और तरल पदार्थ के रूप में बदल जाती है, तो ये ऐसा कौन सा गैस के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह आपको विषैली गैस आसानी से संघनित होकर एक विषैले तरल पदार्थ में बदल जाती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड में बदल जाती है। अब निम्नलिखित में से किसे किसे पौधे की आयु निर्धारित करने की विधि के रूप में जाना जाता है। तो पौधे की आयु को गणना करने के लिए किससे निकाला जाता है, तो याद रखेंगे बाल्य को तो गिन कर तो उसे निकाला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी से यह पौधे की आयु विधि जो है आयु निकालने के लिए विधि जो है कौन सा डेंड्रोक्रोनोलॉजी से क्या बोलते हैं पौधे की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायु ताप में वृद्धि वायु की जल वाष्प को अवशोषण करने की क्षमता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो किस प्रकार से प्रभावित करेगा, यह 52 का सही जवाब होगा, ये वृद्धि हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाता है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अधिक होगा। इसका वेग क्या होगा दोस्तों, अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धातु को टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि के द्वारा ठंडा होता है। तो धातु यानी स्टील का अगर कप जो है गर्म कप है और तो बताइएगा किस विधि के द्वारा वो ठंडा हो जाता है। कप जो रखा गया वो ठंडा हो जाता है, तो वो उसमें कौन सा विधि काम करता है, आपने जानते हैं चालन संवहन विकिरण और उष्मीय के द्वारा। ये कॉफी ठंडा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी मुख्यतः बनी रहती है। सीएनजी किससे बनी रहती है, तो यह सीएनजी जो है मीथेन से बना रहता है। सीएनजी किससे बनाता है, तो मीथेन से। धातु जो तरल से ऑक्सीकृत होता है तो वह क्या है। धातु जो तरल से ऑक्सीकृत हो जाती है तो वो क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब बताएंगे आपको एल्युमिनियम जो है, इसका सही जवाब एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव नवीकृत नहीं है। 57 का सही जवाब होगा पीबीसी जो है आपको बहुलक जो है एक नहीं है। पीबीसी ये आपको बहुलक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि आधुनिक चरम शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैले होती है। तो यानी चमड़ा वाला उद्योग में कौन सा भारी धातु जो है जो सबसे ज्यादा विषैली होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम सबसे ज्यादा धातु वाले मतलब कि चमड़ा वाले उद्योग में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा विषैली गैस होता है, तो क्रोमियम होता है। क्रोमियम किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। तो उस गवर्नर जनरल का काल में बताइए जो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, यह किसके समय की बात था। ये जो इसका सही जवाब जो होगा बी नंबर जो है डलहौजी के समय में आपको पंजाब को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। डेजर्ट फॉक्स किसको बोला गया है, किसको डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसको जाना गया, जनरल रोमेन को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। कहने का मतलब क्या है, कोलकाता विश्वविद्यालय जो है किस रिपोर्ट के आधार पर जो है शैक्षिक के रूप में यह अस्तित्व में आया हुआ था। चलिए बात करते हैं 61 का, ये हो जाएगा वुड डिस्पैच के शैक्षणिक रिपोर्ट के आधार पर कोलकाता विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया था। वुड डिस्पैच के
ने पेश किया हुआ था, तब ये कोलकाता विश्वविद्यालय सामने आता है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? जिया तरंग आंदोलन पूछ रहा है, इसका सही जवाब है मणिपुर में हुआ था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। निम्नलिखित संधियों के कालक्रम के अनुसार इसको बताते चलना है। 63 का सही जवाब होगा सी नंबर आपको हो जाएगा। ये आपको कालक्रम के उसका श्रीरंगपट्टनम की संधि 1 नंबर पर हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों, नहीं यहाँ पर सालबाई की संधि 3 नंबर जो है, सालबाई की संधि 1 पर हो जाएगा सालबाई की संधि, और 2 पर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, 3 पर जो होगा बेसिन की संधि, 4 पर जो होगा अमृतसर की संधि। तो इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और ये भी आप थोड़ा सा सर्च करके आपको बताना है कि अमृतसर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बेसिन की संधि और सालबाई की संधि कब हुआ था? 1775 में तो सालबाई की संधि हुआ था। और चलिए आप लोग सर्च करके बताएंगे। किस शासक का काल रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस शासक का काल रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। 64 का अगस्टन के काल को जो है, अगस्टन के काल को जो है रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल अगस्टन को कहा जाता है, अगस्टन को। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। इसका सही जवाब है 1919 में फासिस्ट पार्टी की स्थापना 1919 में किया गया था। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? रूसी क्रांति के दौरान चेका का जो गठन किसके द्वारा किया गया था? चेका। तो ये लेनिन के द्वारा जो है चेका संगठन की स्थापना किया गया था, लेनिन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समाज में धन का वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कारक सहायक होता है? समाज में धन के जो वितरण की असमानता को कम करने के लिए क्या सहायक होता है? और यह क्वेश्चन पूछा गया क्या सहायक होगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्रगतिशील कर जो होगा, प्रगतिशील जो कर जो है यह समाज में जो है धन का वितरण की असमानता को कम करने के लिए सहायक होगा। प्रगतिशील कर जो होगा, प्रगतिशील। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है दोस्तों? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, इसका सही जवाब है अपर्याप्त उत्पन्न क्षमता। अपर्याप्त उत्पन्न क्षमता इस संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? इसका सही जवाब होगा उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो है उत्पादन कार्यों का योगफल के बराबर राष्ट्रीय आय होती है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापी जाती है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय जो है। किसी भी देश में जो है राष्ट्रीय आय को जो गणना प्रति व्यक्ति आय से ही अनुमान लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा काली मुद्रा का अर्थ है? तो बताएंगे काली मुद्रा का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा वह अवैध आय जो है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। ये हो गया आपको ब्लैक मनी, इसी को बोलते हैं ब्लैक मनी, काली मुद्रा, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा गिल्डर एजेड बाजार से संबंधित है? गिल्डर एजेड बाजार से संबंधित है। इसका सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गिल्डर बाजार में क्या होगा? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। गिल्डर में आपको सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोजा बांध का निर्माण हुआ है। कौन सा बांध दोस्तों? मेजा बांध, याद रखेंगे मेजा बांध आपको बताना है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर? तो मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। अब बात करते हैं भारत में निम्नलिखित में से जातियों में से किसमें बहुपतित्व, यानी ये एक स्त्री जो है बहुत सारा हस्बैंड रखती है, बहुत सारा जो है ये जो है वाइफ जो है हस्बैंड रखती है। तो इसमें बहुपति प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलती है? तो यह जौनसारी में जो है एक महिला बहुत सारे हस्बैंड रखती है। यह जौनसारी जनजाति में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।
तो इसमें जो है सी नंबर बता रहे हैं इसमें बहुपति में। तो इसमें सी नंबर हो गया, जौनसारी में हो गया, और टोडा में भी पाया जाता है। बहुपति किसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, देखने को मिलती है, तो जौनसारी में और टोडा में सबसे ज्यादा बहुपतित्व की यह प्रथा देखने को मिलती है। अगले बात करते हैं गरिया उत्सव। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, गरिया उत्सव पूछ रहा है। तो गरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये त्रिपुरा में गरिया उत्सव मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताएंगे। जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है। ये जो हो जाएगा NH 44 जो है, जम्मू और कश्मीर को NH 44 जो जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रीय एटलस, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र कहाँ पर अवस्थित है, इसका 77 का सही जवाब बताएंगे। यह कोलकाता में राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक्स मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको कोलकाता में है दोस्तों। पेट्रो रसायन के उत्पादक में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, पेट्रो उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो पेट्रो उत्पादक में सबसे बड़ा केंद्र पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा जामनगर। ये जामनगर में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो है जामनगर में है। निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है, चलिए गर्म जल स्रोत और अवस्थित चलते हैं, इसमें बात करते हैं कौन सुलेमित नहीं है। तो मणिकर जो है हिमाचल प्रदेश में है। ज्वाला, ज्वाला जो है आपको, ये आपको जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। और अनहोनी, अनहोनी जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। अनहोनी जो है गर्म जल स्रोत जो है हिमाचल आपको मध्य प्रदेश में है। ताप पानी, ताप पानी ये जल गर्म स्रोत जो है उड़ीसा में है। ताप पानी जो है उड़ीसा में है, ये गर्म अवस्थित जो है स्रोत की बात करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन है, मतलब कि सालों भर बोई जाने वाली फसल का नाम बताएंगे। यह मक्का जो है सालों भर बोया जाता है। केली गोपाल, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है, केली गोपाल पूछ रहा है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपको असम का लोक नृत्य केली गोपाल है। असम राज्य का बताएंगे, असम राज्य का जो है केली गोपाल नृत्य शैली है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बिहार के उस क्रांतिकारी के जो है नाम बताना है, तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में जो बैठक में भाग लिया था उसका नाम पूछ रहा है। तो हो जाएगा फरीश्वर नाथ घोष। फरीश्वर नाथ घोष जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में, यह बिहार के क्रांतिकारी फरींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था 1928 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा उपयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो किसी कंप्यूटर में बताना है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। 83 का सही जवाब होगा लोगो होती है, लोगो होती है। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन बना है, भारत का पहला डिजिटल गांव पूछ रहा है, यह होगा अकोदरा। अकोदरा जो है, अकोदरा भारत का पहला जो डिजिटल गांव है अकोदरा। अकोदरा भारत का प्रथम डिजिटल गांव है अकोदरा। चलिए वही बात करते हैं पर सुप्रसिद्ध जो है बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, बृहदेश्वर मंदिर पूछ रहा है। यह सही जवाब जो होगा तंजौर तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, ये आपको सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखेंगे भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं, भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं, मतलब कि पैसे में कितनी भाषाएं छपा हुआ है। तो भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं, तो 17 गो भाषा जो है छपा हुआ है। देखेंगे आप काउंटिंग करके अपने पैसे निकाल कर उसमें 17 भाषा में लिखा गया है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को डैश कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। तो भारत के कैलेंडर को किस कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा शक कैलेंडर के नाम शक कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। हम्पी के स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हम्पी के स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, किसका केंद्र है, आपको हिंदुओं का केंद्र है। हम्पी का स्मारक ये हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह बनाया जिसे डैश के नाम से जाना जाता है ना। इसरो ने पहला जो उपग्रह जो बनाया है किस नाम से जाना जाता है,
इसका सही जवाब जो होगा आर्यभट्ट के जो है आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, आर्यभट्ट के नाम से। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? इसका जो है जॉर्ज बीटेल, जॉर्ज बीटेल के द्वारा बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज बीटेल, बीटेट के द्वारा, जॉर्ज बीटेट के द्वारा बनाया गया था। जॉर्ज बीटेट ने किसका निर्माण किया था? तो इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो है जॉर्ज बीटेट ने बनाया था। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश के प्रमुख राजनीतिक पार्टी है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी ये किस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं? तो ये आपको श्रीलंका की है, श्रीलंका की पार्टी है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुचिता कृपलानी है, सुचिता कृपलानी। और किस शहर को सिटी 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का सिटी जो है, कौन सा शहर को जो है 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? इसका सही जवाब रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है मध्यमंडल जो है, मध्यमंडल जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है मध्यमंडल जो है सबसे ठंडी परत। किस नदी को प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? हो, किसी नदी का प्रदूषण का जो मापन किससे किया जाएगा? अगर वो कौन सा नदी जो है ऐसा जो कितना प्रदूषित है, इसकी आंकड़ा जो है इसकी मापन किया जाता है, किससे किया जाएगा? तो ये हो जाएगा बीओडी, बीओडी से माप किया जाता है कि कौन सी नदी कितना प्रदूषित है, बीओडी से। निम्नलिखित में से किस वर्ष ने भारत में क्षेत्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमत्ता उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? रामसर सम्मेलन भारत में लागू हुआ था, तो ये भारत में पूछ रहा है। तो आपको 1982 में रामसर साइट जो है ये भारत में क्षेत्रीय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से रामसर साइट को जो है बढ़ावा देने के लिए 1882 में लागू हुआ था, 1982 में। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौन सा देश नहीं खेला हुआ है? ये जापान जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हुआ है। किस खिलाड़ी का नाम जो है उपनाम डेनिस द मिनोस कहते हैं? डेनिस द मिनोस, डेनिस द मिनोस किस खिलाड़ी के नाम उपनाम है? डेनिस द मिनोस जो है किस खिलाड़ी का नाम है? ये जो है डेनिस द मिनोस जो है आंद्रे अगासी का है, आंद्रे अगासी का नाम डेनिस द मिनोस जो है, डेनिस द मिनोस आंद्रे आंद्रे अगासी का नाम है। चलिए, क्यू जो है खेल जो है संबंधित है, क्यू जो है किस खेल से संबंधित है? क्यू ये जो है आपको बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू, क्यू जो शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से है। हाल ही में खबरों में देखा गया है कि घोड़ा बंदर किला किस राज्य में है? हाल ही में देखा गया है कि घोड़ा बंदर किला किस राज्य में अवस्थित है? ये जो हो जाएगा महाराष्ट्र में है, घोड़ा बंदर किला जो है आपको महाराष्ट्र में है। और दोस्तों इस प्रकार से यह जो है 46 नंबर का हम लोग सेट देख चुके हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो था। और वीडियो को पहली बार आप देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके अगले जो है सेट को डिस्कशन किया जाएगा। और चैनल पर अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो क्लास में, तब तक अपना